मुझे लगता है महाराष्ट्र के भूमि में भी आने वाले दिनों में माननीय सम्माननीय राजाराम साहब के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र के अंदर खाता खोलने का काम ही नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर बैलेंसिंग पावर बनाने का काम आने वाले दिनों में होगा सर। इस महाराष्ट्र के अंदर जो काम मान्यवर कांशीराम साहब के जमाने में होता था उसी काम को दोबारा शुरू किया जाएगा साथियों। पॉलिटिकल फ्रूट्स तब तक आपको नहीं मिल सकते जब तक यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल रूट स्ट्रांग ना हो। यदि आप अपने हृदय के अंदर ये बात को जगा लो कि मान्यवर कांशीराम साहब जो कहते थे, महापुरुष जो कहते थे, वो गलत नहीं होता है, वो सच्चा होता है। उन्होंने यहाँ पर नारा दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर वो सफल हुआ। जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, जो दूसरों की तरफ उंगलियां उठाना जानते हैं, जो इस महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है साथी। क्या कांग्रेस के लोगों, आपने संविधान को बचाने के लिए बहुजनों का वोट लिया है तो पार्लियामेंट के अंदर अभी अध्यादेश लाओ और SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ विधेयक लाके उसको अनुसूची में डालो। नहीं किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस महाराष्ट्र के अंदर भी आने वाले दिनों में आपका अपना शासन होगा। आज हमारे बीच में मान्यवर राजाराम साहब यहाँ उपस्थित है। आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए माननीय राजाराम साहब बहुत कम उम्र से इस मूवमेंट के लिए लगे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के साथ अपनी जिंदगी यहां बसर की, अपना खून सींचा, अपना सब कुछ इस मूवमेंट के लिए दिया। एक बार नहीं तो तीन बार, एक बार MLC, 2 बार राज्यसभा सांसद, बहन मायावती जी के PRO, इसके तहत उन्होंने काम किया। और आप लोगों को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जब वो थे तो 12-12, 13-13 आमदार निकालने का काम माननीय राजाराम साहब ने दिया। और आज हमें लग रहा है महाराष्ट्र के तमाम लोगों को कि जिस तरीके से यहां पर भी वो गए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां जहां पर भी वो गए उन्होंने रिजल्ट देने का काम किया साथियों। और इसलिए आज हमें भी ये लग रहा है, महाराष्ट्र के तमाम लोगों को ये लग रहा है, महाराष्ट्र के तमाम साथियों को ये लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बाकी के राज्यों में जाकर वहां पर बहुजन समाज पार्टी का खाता ही नहीं तो वहां पर एक बैलेंसिंग पावर बनाने का काम किया। मुझे लगता है महाराष्ट्र के भूमि में भी आने वाले दिनों में माननीय सम्माननीय राजाराम साहब के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र के अंदर खाता खोलने का काम ही नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर बैलेंसिंग पावर बनाने का काम आने वाले दिनों में होगा सर। और मैं आप लोगों को विश्वास देने के लिए आया हूं। बहन जी ने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास रखा, आप लोगों ने जिस तरीके से इस कमेटी के ऊपर विश्वास रखा, साथियों मैं आप लोगों को आश्वासन नहीं विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपके विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। इस महाराष्ट्र के अंदर जो काम मान्यवर कांशीराम साहब के जमाने में होता था उसी काम को दोबारा शुरू किया जाएगा साथियों। और उसकी शुरुआत हमने महाराष्ट्र से करी है। हमने अपने कई साथियों को कई बार ये कहा, जब ये कार्यक्रम इंदौरा के मैदान में लेने का हम लोगों ने कमिटमेंट किया, खुद से कमिटमेंट किया, विश्वास दर्शाया, तो कई साथियों को ये विश्वास नहीं हो रहा था। अभी इलेक्शन हुए हैं, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है, सही में हम इस कार्यक्रम को सफल कर पाएंगे। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा यदि सच्ची तमन्ना हो तो रास्ते निकल आते हैं, सच्ची तमन्ना नहीं हो तो कई ऐसे बहाने निकल आते हैं जैसे हमारे लोग इसके पहले किया करते थे। साथियों अभी आप देख रहे हो जिस तरीके का जन सैलाब मान्यवर कांशीराम साहब के इस जयंती के लोग उपलक्ष्य में यहाँ पर आया है, मुझे विश्वास है और मैं साहब को विश्वास देना चाहता हूँ। साहब
यदि आपका हमें साथ रहा इस महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर आने वाले दिनों में यदि हमें कंटिन्यूसली काम करने का मौका मिल गया, तो बहन जी जिस तरीके से संगठन चाहती हैं, सेक्टर बूथ का संगठन चाहती है, फर्जी नहीं, कागज के ऊपर नहीं, असलियत में संगठन बनाकर आपको इस महाराष्ट्र के भूमि में हम आने वाले दिनों में बैलेंसिंग पावर बना के जरूर दिखाएंगे साथियों। इतना ही नहीं, मान्यवर कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि पॉलिटिकल फ्रूट्स तब तक आपको नहीं मिल सकते जब तक यहां पर नॉन पॉलिटिकल रूट स्ट्रांग ना हो। मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूं साथियों, जब थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल रूट यहां स्ट्रांग होने लगा, तो आप देख रहे हो कि मंजर कैसा है। आने वाले दिनों में मान्यवर कांशीराम साहब की उसी चीज को लेकर जब हम यहां से गढ़चिरौली से लेकर तो कोल्हापुर तक जब हम साइकिल मार्च करेंगे, तो आप देखोगे कि मंजर इस महाराष्ट्र का कैसा होगा साथियों आने वाले दिनों में, क्योंकि हम उसी तर्ज पर काम करना चाहते हैं जिस स्तर पर मान्यवर कांशीराम साहब काम करते थे। और ऐसे स्थिति में चलते हुए कई लोग हमसे नाराज भी होंगे, नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब को जो अभिप्रेत था, उसी मूवमेंट को दोबारा इस महाराष्ट्र के अंदर प्रस्तापित किया जाएगा साथियों। और ये करते करते कई लोग हमसे नाराज भी होने वाले हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि कई निर्णय, कई डिसीजन ऐसे होंगे कि जो उनके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जिस तरीके का मंजर ये 10 सालों में यहां हुआ, दोबारा हम ऐसा नहीं होने देंगे साथियों। बहन जी ने बड़े विश्वास के साथ इस महाराष्ट्र की भूमि में हमें भेजा है और हमारी टीम को लगाया है। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, ये जो सभा है, ये जो रैली है, ये विश्वास बनाओ रैली है साथियों। आपको अपने अंदर ये विश्वास निर्माण करना होगा। आने वाले दिनों में इस महाराष्ट्र की भूमि के अंदर मान्यवर कांशीराम साहब की उसी बात को कि हो शकत है। मान्यवर कांशीराम साहब ने नारा दिया था कि महाराष्ट्र की भूमि में भी हो सकता है, बशर्ते आप अपने दिलों के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय के ऊपर विश्वास लेकर हाथ रख कर ये कसम खाओ आज इस दिन के उपलक्ष्य में कि मान्यवर कांशीराम साहब जो कहते थे, अब उनके जीते जी तो हम लोगों ने नहीं होने दिया साथियों, लेकिन उनका सच्चा सिपाही, उनका सच्चा शिष्य जिनको मान्यवर कांशीराम साहब ने तैयार किया, आज वो हमारे बीच में है, इस महाराष्ट्र के बीच में है। और हम चाहते हैं कि जो बात मान्यवर कांशीराम साहब के जीते जी हम लोग नहीं कर पाए, उनके मरण उपरांत, उनके परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य के साथ मिलकर, माननीय राजाराम साहब के साथ मिलकर उसी बात को कि हो सकता है इस महाराष्ट्र के अंदर भी ये हो सकता है कि हम अपना बैलेंसिंग पावर बनाएं, अपना संगठन मजबूत करें। यदि हमने अपना संगठन मजबूत कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, वो दिन दूर नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अपनी सरकार बनाई, पहले तो बैलेंसिंग पावर बने, बाद में इस महाराष्ट्र, इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार नहीं तो 4-4 बार अपनी सरकार बनाए। यदि आप अपने हृदय के अंदर ये बात को जगा लो कि मान्यवर कांशीराम साहब जो कहते थे, महापुरुष जो कहते थे, वो गलत नहीं होता है, वो सच्चा होता है। उन्होंने यहाँ पर नारा दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर वो सफल हुआ, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सफल हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर सफल हुआ, कर्नाटका के अंदर सफल हुआ, तेलंगाना के अंदर सफल हुआ, जम्मू कश्मीर में भी सफल हुआ, राजस्थान में भी सफल हुआ साथियों। तो क्या महाराष्ट्र के अंदर नहीं हो सकता है? बशर्ते ये बात हमारे अंदर हमें डालनी होगी कि नहीं, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यदि ये बात को आपने अपने दिलों के अंदर डाल दिया साथियों, तो इस महाराष्ट्र की भूमि के अंदर भी हम वो सारा परिवर्तन कर सकते हैं। सवाल ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास कितना है। हमारे लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, और पर्टिकुलरली वो लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, जो दूसरों की तरफ उंगलियां उठाना जानते हैं, जो इस महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है साथियों। उनको तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि यहां कुछ हो सकता है। मैं मानता हूं कि कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन हम कमियों को देखने के बजाय यदि हम लोगों ने क्या अच्छे पॉइंट्स है,
क्या अच्छे गुण है, ये यदि हम लोगों ने देखे और उसके ऊपर यदि हम लोगों ने काम किया तो इस महाराष्ट्र के भूमि के अंदर भी बहुजन मूवमेंट सफल हो सकता है। लेकिन नहीं, हमारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमारे लोग कंफ्यूज होके अपनी ताकत को बांट देते हैं। आज देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, 2024 में इन्हीं कांग्रेस ने नारा लगाया, संविधान को बचाना है तो दगडापेक्षा वीटमऊ। और सबसे ज्यादा हमारे बुद्धिजीवी लोग कांग्रेस के इस गलत तरीके के बयान में आ गए। उन्होंने जिस कांग्रेस को हमारे लोगों ने खत्म कर दिया था, जिस कांग्रेस को हमने नेस्तनाबूद कर दिया था, उस कांग्रेस को दोबारा जीवित करने का काम किया। और आप हसरत देख रहे हो, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट बनी, जो विपक्ष में भी नहीं बैठते थे उनके 99 चुनकर आ गए। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है SC ST के रिजर्वेशन का रिक्लासिफिकेशन किया जाए। कोई माई का लाल नहीं चिल्लाया। धन्य है परम आदरणीय बहन मायावती जी, जिन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया, पीसी लिया, कहा कि आई कांग्रेस के लोगों, आपने संविधान को बचाने के लिए बहुजनों का वोट लिया है तो पार्लियामेंट के अंदर अभी अध्यादेश लाओ और SC ST का जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ विधेयक लाके उसको अनुसूची में डालो। नहीं किया, नहीं हुआ। लेकिन हमारे लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या उन्होंने प्रश्न नहीं करना चाहिए था वो कांग्रेस को कि भाई आपने तो हमारे वोट लिए, लेकिन जब रिजर्वेशन की पॉलिसी हमारे खिलाफ बन रही है तब आप एक शब्द भी नहीं निकाल रहे। साथियों, इनके करने में और कथनी में बहुत फर्क होता है। और इसलिए बहन जी कहती है कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखो, इस देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और इन महापुरुषों की सबसे बड़ी इस देश की 1 नंबर की पार्टी है। साथियों, अपने वोटों को बांटो मत, अपने घर की दीवारों को एक करो, अपने परिवार को एक करो, अपने समाज को एक करो। और इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पीछे यदि आप खड़े रह गए, मैं आपको बता रहा हूं साथियों, मनीवादियों का इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। और इसलिए आप लोगों के बीच में विश्वास को जगाने के लिए और विश्वास को निर्माण करने के लिए हमने इस सभा का आयोजन किया। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और आने के बाद आज साथियों आपने एक संकल्प करना चाहिए जाते जाते कि आने वाले दिनों में यदि हमें इसी तरीके से संगठित रूप से काम करने का मौका मिला तो मान्यवर कांशीराम साहब का वो सपना कि इस महाराष्ट्र के अंदर भी हो सकता है, हो सकता है, बशर्ते हमने अपने आप से एक कमिटमेंट करना चाहिए कि जिस लेवल का त्याग, जिस लेवल का सैक्रिफाइस बहन मायावती जी ने, परम आदरणीय बहन मायावती जी और मान्यवर कांशीराम साहब ने किया, यदि उसका हमने 10% भी कर लिया साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस महाराष्ट्र के अंदर भी आने वाले दिनों में आपका अपना शासन होगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को इधर ही विराम देता हूं। जय भीम, धन्यवाद।